हेलो किडीज़, माय नेम इज़ आशु एंड मैं आपकी एमबीए वाली दीदी। तो अ, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा थोड़ा दिक्कत चल रहा था। बाकी आगे से वीडियो बिल्कुल टाइम पे आएगा। आप लोग कमेंट करो और बताओ कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। बाकी आज मैं आपके लिए ले आई हूँ पीवाईक्यू सॉल्विंग, जो मतलब पिछली ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके कैसे आप 90% स्कोर कर सकते हो। बाकी जो ये टॉपर्स लोग होते हैं ना, ये लोग भी यही करते हैं। ये अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते, बाकी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मैं इस दौर से निकल चुकी हूँ और आप लोग अभी हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी। बाकी अगर आप जो पिछली ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करोगे तो पक्का उसमें से आधा नहीं आधे से ज़्यादा फंसता है। बाकी जो ये टीचर्स लोग होते हैं, ये लोग पिछले जो पीछे का होता है वही उठाते हैं। वो कौन इतना दिमाग मारेगा कि बार बार वही चीज़ रखो। और सिलेबस भी आई थिंक सेम ही होता है, तो ये लोग पीछे का उठा के ही रखते हैं। बाकी आप लोग पीछे का ही दोहराओ क्योंकि वही ठीक होता है। अब आप बोलोगे कि दीदी मैं ये तो करता ही हूँ, जो पिछले ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सॉल्व भी करता हूँ, लेकिन जो पिछले ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका राइट मेथड आपको मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बाकी वीडियो में बने रहो आखिरी तक, सब पता चलेगा। मैं बैठी हूँ यहाँ पे बस। स्टेप 1 है कि जो हमारे पिछले ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट कब से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो भी चैप्टर हो आप उसको पहले पूरा कंप्लीट करो। जब तक वो समझ नहीं आएगा आपको जो क्वेश्चंस होंगे पिछले ईयर के वो भी समझ नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहले चैप्टर फिनिश करो, उसके बाद जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझो। देन उसके बाद आप पीवाईक्यू स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आपको वो मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझ नहीं आएगा ना, आप नहीं कर सकते। अब अगर रट्टा मारना हो तो रट्टे से क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको। जैसे आप आगे भी जो मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री करोगे ना, उसमें भी आपको समझना ही है। इससे आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होगा और आपको ऑफ कोर्स आपको याद भी होगा, तो आप अच्छा कर पाओगे। एंड स्टेप 2 है कि आप जो पिछले ईयर से, जैसे आप इस साल आप अपना बोर्ड्स दे रहे हो, तो जो पिछले ईयर के जैसे टू 2019 एंड 2020 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हैं सारे कलेक्ट करो। अगर मिल जाए तो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आप आराम से मिल सकते हैं। क्यों किसी के पीछे भागना है, ऑनलाइन सारे डले हुए हैं। आप वहाँ से उठा लो या फिर मैं लिंक लगा दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप लिंक लिंक पे क्लिक करना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे 2019 से लेके अभी तक के। तो उनको उठाओ एंड देन उनको समझो। उसके बाद उन्हें राइट करो एंड रिवाइज करो। स्टेप 3 है कि सबसे पहले आप लिख रहे हो, मतलब जो राइट कर रहे हो क्वेश्चन को, उसको सबसे पहले बिना आंसर देखे लिखो। दिमाग को थिंक करने दो। आपका क्वेश्चन गलत होगा, होने दो, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था। मतलब पहले आप उसको रीड करोगे, जो भी आपका सिलेबस होगा उसको, उसके बाद ये करना है। तो सबसे पहले माइंड को थिंक करने दो। जितना वो करेगा ना उतना उसको याद रहेगा। बाकी आपका सही जा रहा है गलत जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस अपना आप खुद को देख रहे हो, आप आंसर शीट में नहीं लिख रहे हो, आप बस उसे देख रहे हो कि आप सही से लिख पा रहे हो या नहीं। तो सबसे पहले दिमाग को थिंक करने दो। जितना आपका दिमाग थिंक करेगा ना उतना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर तुम देख के लिखोगे तो फ़ायदा क्या है वो चीज़ करने का। इसलिए पहले दिमाग को थिंक करने दो, देन उसे सॉल्व करो। और आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है, जो जो चीज़ गलत हो रही है उसको पहले उसे लिख लो, फिर उसमें आंसर्स को देखो कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। ओके। एंड फोर्थ स्टेप है, जो आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं उनको मार्क करो एंड उनको रिवाइज करो। फर्स्ट फर्स्ट टाइम रिवाइज करके राइट करो, फिर सेकंड टाइम रिवाइज करके राइट करो। लेकिन राइट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लिखोगे ना उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका दिमाग उसको रीड भी करेगा। जितना आप लिखोगे उतना ठीक है आपके लिए। देन स्टेप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट,
आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर हो उनमें आप बस एक चीज़ देखना कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो 2020 में भी आया है, 2024 में भी आया है, 2022 में भी आया है। उसको तो पक्का ही करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने में मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो रिपीट रिपीट होते ही रहते हैं। और आप ये भी देखो कि ये क्वेश्चन इस साल आया था, इस साल नहीं आया, फिर अगले साल वो क्वेश्चन आया है। तो आप उसी तरह से देख लो कि शायद ये इस साल आ सकता है, क्योंकि ये 1 साल या फिर 2 साल छोड़ के आता है। तो आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना कि क्वेश्चन कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है। स्टेप 6 है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन जैसे आप कॉलेज जाओ तो वहाँ पे रिवाइज़ करो। एक आपके पास फ़ोन नहीं ले जाने देते ना? ओके, तो आप जब बाहर हो ना, तो आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, या फिर अपने घर पे रिवाइज़ करके जाना। एक टाइम सेट करना कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक बस रीड करना है। दिमाग में फ़ीड कर लेना वो चीज़, और उसको रिवाइज़ करना। आपका डेफ़िनेटली, अगर आपने मेहनत करी है ना पहले, तो वो अच्छे से रीड हो जाएगा। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मैम मैंने तो सुना है कि अ, जैसे एग्ज़ाम हो उसके बाद कॉपी या कॉपी किताबें बंद करके रख देनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मैंने भी किया है। जब अगर आप अपने कॉलेज के एनवायरनमेंट में हैं, वहाँ पे रिवाइज़ करोगे ना, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। आप अगर ऐसा करोगे ना, तो आपकी जो आपका दिमाग है ना, वो उसको रीड कर लेगा। आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेरा 10 मिनट बाद एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं कर रहा हूँ, नहीं। अगर एग्ज़ाम के 10-20 मिनट बाद कॉपी छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम शाम को है, आपने सुबह छोड़ दी। नहीं, 10 या 20 मिनट बाद छोड़ो, दिमाग को थोड़ा रेस्ट लेने दो। देन आपका दिमाग रेस्ट करेगा ना, तो वो सही से चलेगा एग्ज़ाम में। और अगर आप एकदम हड़बड़ कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जितना हो गया ना उतना ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपने मेहनत करी और आप फेल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होने वाले। मेहनत करी है, पक्का 90 नहीं तो 80 तो स्कोर करोगे ही। 7 है, जिनका एग्ज़ाम कल या परसों या नरसों है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप बताने जा रही हूँ आपको। तो रिवीजन के टाइम पे सिर्फ जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उनको सॉल्व करो। अगर मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको ये वीडियो अब मिल रही है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको रिवाइज कर लो बस, देन आपका अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ जो स्टार्टेड के क्वेश्चंस होते हैं उनको रिवाइज कर लो बस। क्वेश्चंस होते हैं वो रटने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। आप जितना समझोगे ना उतना ठीक रहेगा आपके लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस रीड के बाद राइट ज़रूर करो, क्योंकि हमारा दिमाग रटने से ज़्यादा जो आप लिखते हो ना उस पे ध्यान ज़्यादा देता है। आपका दिमाग बूस्ट होगा इससे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। और अपनी क्लास भी कमेंट करना कि आप 10th में हो या 12th में। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।